आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफी मांगी, अदालत में माफी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में है और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का दौर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हो रहा है, वो इनके नेताओं के डीके सुरेश के बयान से और इसके पहले इनके दक्षिण भारत के 1-2 और बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत फैलाने की खुली छूट इंडी गठबंधन के नेताओं को और कांग्रेस के सांसदों को दे रखी है, जो भारत को बांटना चाहते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पे। ये देश की जनता को देखना है कि जाति और क्षेत्र के नाम पे जो कांग्रेस बांटना चाहती है, इसका करारा जवाब कैसे देना है। हम देश बंटने नहीं देंगे, लूटने से तो बचाया था हमने कांग्रेस से, बंटने से बचाएंगे। अगर भ्रष्टाचार के चलते गिरफ्तार किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री को, तो क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी राहुल गांधी से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है। दूसरी ओर नीतीश कुमार जी ने भी आरजेडी के भ्रष्टाचार को लेकर, गुंडा राज को लेकर उनसे मुक्ति पाई है और जिन्होंने इंडी अलायंस को बनाया उससे मुक्ति पाली नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि वहां न्याय उनको भी नहीं मिल पाया है। और जहां तक एक पोर्टल कहता था कि 31 ड्रोन को, जो प्रीडेटर ड्रोन्स को अमेरिका ने रद्द कर दिया है सौदे को, अगले दिन ही अमेरिका का जवाब आ गया। ये इकोसिस्टम एक ऐसा बना है जो एक के बाद दूसरा झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाता है। देश की जनता को समझना पड़ेगा, ये वही सब साथी हैं जो एक एक करके झूठ बोलते हैं और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। मोदी सरकार ने शानदार काम किया और आगे भी करती रहेगी। हमने तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और इसके साथ साथ अब देश में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने की तैयारी है, क्योंकि देश और दुनिया को मोदी जी से, भारत से उम्मीद है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। देश ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको और तेज करेंगे। हम 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने, अब तीसरी बनने जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब को मिला, जरूरतमंद को मिला। जब 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त में मिला, तो वहीं पर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मिला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज मिला, वहीं पर 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी। अब ये रफ्तार और तेज होगी, 2 करोड़ पक्के मकान और मिलेंगे। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को मुफ्त में इलाज 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। 1 लाख करोड़ से युवाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए पैसा मिलेगा। तो वहीं पर 11,11,111 करोड़ रुपया भारत में आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए मिलेगा।
रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। खेलों के लिए 3 गुना ज्यादा बजट कर दिया गया है। हम धन्यवादी हैं विकास की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए मोदी जी के।